सरकार की ओर से सभी जिलों में मुर्गी पालन के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें से पहला है मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना के तहत एक कॉमर्शियल एग्री एंटरप्राइज की व्यवस्था, जिसमें लाभार्थी अथवा किसान कर्ज ले सकता है। कर्ज लेकर मांसल मुर्गी अथवा अंडे देने वाली मुर्गियों को पाल सकता है और इस योजना के अधीन कम से कम 4000 ब्रॉयलर मुर्गी अथवा अंडे देने वाली 10,000 मुर्गियां पाल सकता है। उसके लिए जो कर्ज मिलेगा वह उसकी जमा पूंजी पर मिलेगा। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 40% सब्सिडी और अनुसूचित जाति व जनजाति या महिलाओं के लिए 50% सब्सिडी की व्यवस्था सरकार ने की है। यही योजना अंतर्गत गोटे हिताधिकारी बा चाषी 1 कोटी टंका पर्यंत लोन। इस योजना के अंतर्गत कोई किसान 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले सकता है और उसे 50 लाख रुपयों तक की सब्सिडी मिल सकती है। कई किसान भाई इस कर्ज को लेकर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। बेकार युवक मध्य सेल्फ एम्प्लॉयड होउछंती और लाभ उठाउछंती। इस योजना के अंतर्गत कोई लाभार्थी अथवा किसान 1 करोड़ रुपए तक कर्ज ले सकता है और उसे 50 लाख रुपयों तक सब्सिडी मिल सकेगी। तो इस प्रकार की एक व्यवस्था के माध्यम से सरकार मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रही है। चलिए जानते हैं मुर्गी पालन की कुछ पद्धतियों के बारे में। मुर्गी पालन प्रमुख रूप से 3 तरह से किया जाता है। पहली है बैकयार्ड पद्धति, जिसे हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं घर के आंगन में मुर्गियां पालना। दूसरी है ड्रिप लीटर सिस्टम। तीसरी पद्धति है केज सिस्टम। केज सिस्टम में मुर्गियों को पिंजरों में एक के ऊपर एक कर रखा जाता है। लेयर फार्मिंग की यह पद्धति बड़े बड़े मुर्गी फार्मों द्वारा अपनाई जाती है। तो सामान्यतः इन 3 पद्धतियों में मुर्गी पालन किया जाता है। चलिए लेयर फार्मिंग के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसमें पिंजरे एक पर एक करके रखे जाते हैं। अंडे देने वाली मुर्गी के चूजे लाने से पहले हमें क्या करना होगा? चूजे लाने से 3 हफ्ते पहले उस घर को खाली रखना होगा, जिससे हम उस घर को सूखा रख सकेंगे। उसके बाद हमें मुर्गी घर के फर्श, दीवार, छत आदि का विशोधन करना होगा। साथ ही उपकरणों को भी विशोधन करना पड़ेगा। प्रथम 3 सप्ताह पर्यंत चूजों के आने से पहले 3 हफ्तों तक उस मुर्गी घर को खाली रखा जाना चाहिए, जिससे उसे सूखा रखा जा सके, उसकी साफ सफाई सही तरीके से की जा सके। मुर्गी घर के फर्श, दीवार और छत को दवा का छिड़काव कर शुद्ध किया जाना चाहिए। साथ ही उपकरणों को भी साफ सुथरा और शुद्ध किया जाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं विशोधन की विधि के बारे में। पहले उन्हें फिनाइल मिश्रित पानी से धो लें, फिर पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन से उन्हें धोना होगा और 5 दिन तक उन्हें धूप में सुखाना होगा, जिससे सारे कीटाणु मर जाएंगे। मुर्गियां लाने से पहले उस स्थान में
10% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन का छिड़काव करना है और उस घर को 24 घंटे के लिए बंद रखना है। उसके बाद दीवारों पर वाइट वॉश करना होगा। वाइट वॉशिंग के लिए चूना 49 ग्राम के साथ 1 केजी मेलाथियन 1 भाग में 50 भाग मिलाकर दीवारों पर सफेदी करेंगे। मुर्गियों को लाने से पहले हम चिक गार्ड बनाएंगे। ब्रीडिंग घर में उस चिक गार्ड को रखना है। यह गोलाकार होने के साथ साथ उसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह पूरी तरह से गोलाकार होना चाहिए और उसमें किसी तरह के कोने नहीं होने चाहिए। कोना मिलने पर मुर्गियां वहां इकट्ठी होकर रहेंगी, जिससे मुर्गियों की मृत्यु दर बढ़ जाएगी। इस चिक गार्ड का सही तापमान भी मेंटेन किया जाना जरूरी है। यह तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। इसमें लकड़ी का बुरादा, धान के छिलके या पुराने अखबार आदि डालकर ऐसे तैयार रखना होगा कि जब चूजे आएं तो उसमें वे आराम से रह सकें। ये तो थी चूजे आने से पहले की तैयारी के बारे में जानकारी। अब चूजों के आने के बाद हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। तापरे हमें चिक गार्ड जो करिबा तारो मुर्गी घर के तापमान को नियंत्रण में रखना जरूरी है। यह तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा 35 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। लकड़ी का बुरादा या धान के छिलके डालकर तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। इस पर करोगेटेड पेपर या पुराने अखबार डालने चाहिए। चूजे आने से पहले इस प्रकार से हमें तैयारी करनी है ताकि चूजे आते ही उसमें रह सकें। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। चूजों को उन तैयार किए गए चिक गार्ड्स में छोड़ दें जिसमें वो आराम से घूम फिर सकें। हर चूजे को इसमें पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए। एक चूजे को 6 स्क्वायर इंच की जगह की आवश्यकता होती है। पर्याप्त जगह के अभाव में वे आराम से घूम फिर नहीं सकेंगे, जिससे उनका विकास भी ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि चिक गार्ड में पुराने अखबार डालने हैं। उस पर मकई के दाने या अन्य खाद्य पदार्थ उन्हें खाने के लिए दिया जा सकता है। यदि चूजों को लाने के समय सर्दियों का मौसम चल रहा हो तो हमें उस वक्त 1 लीटर पानी में 1 चम्मच इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मिलाकर देना चाहिए और गर्मी का मौसम हो तो लगभग 35 से 40 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर पानी में मिलाकर 3 से 5 दिन तक देना चाहिए।
इस प्रकार 1 हफ्ते तक देने के बाद चूजों के खाने का बर्तन, पानी रखने का बर्तन उसमें रखें और खासकर पानी के बर्तनों को इस प्रकार रखें जैसे वह चूजों के पिछले हिस्से तक ऊंचे हो। चूजों को लाने के बाद उन्हें 4% शुगर सॉल्यूशन दिया जाता है, जिससे उनके कब्ज की समस्या दूर हो जाती है और आंत का अंदरूनी हिस्सा खाने के लिए तैयार हो जाएगा और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह इंतजाम करने पड़ेंगे। चूजों की चोंच नुकीली होती है और आपस में लड़ने और एक दूसरे को चोंच मारने से कई चूजे मर जाते हैं। इसलिए इस चोंच को जरा काटना पड़ता है। अंग्रेजी में इसे डीबेकिंग प्रोसेस कहते हैं। ऐसा पहले 3 से 4 हफ्ते में किया जाता है। इसमें चोंच के ऊपर के हिस्से का 1/3 भाग काट दिया जाता है और निचले हिस्से को हॉट ब्लेड से स्पर्श कराया जाता है। 16 हफ्ते से पहले एक बार फिर इस डीबेकिंग प्रक्रिया को दोहराया जाता है। 12 से 14 हफ्ते के अंदर का समय इसके लिए उपयुक्त है। तो चूजों के आने के बाद यह सब कदम हमें उठाने पड़ेंगे। हमें चूजों की चोंच को आगे की तरफ से थोड़ी काटनी पड़ती है, क्योंकि एक दूसरों को आपस में चोंच मारने से काफी चूजों की मौत हो जाती है। इसे डीबेकिंग प्रोसेस कहा जाता है। यह प्रक्रिया पहले 3 से 4 हफ्तों में की जाती है। इस प्रक्रिया में चोंच के ऊपरी हिस्से का लगभग 1/3 हिस्सा काट दिया जाता है और चोंच के निचले हिस्से को हॉट ब्लेड का स्पर्श दिया जाता है। 16 हफ्ते पहले यह प्रक्रिया एक बार फिर से की जाती है। पहली प्रक्रिया लगभग 12 से 14 हफ्ते के अंदर हो जानी चाहिए। चूजों को 8 हफ्ते तक ब्रीडिंग पैन में रखा जाता है। 9वें हफ्ते में उनको ग्रोअर पैन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस स्थानांतरण का उद्देश्य है कि चूजे के वजन में पर्याप्त वृद्धि हो, जिससे उसके अंडे देने की क्षमता अच्छी हो सके। उनके ग्रोइंग शेड में रहने के दौरान वहां हवा के अच्छे आवागमन की व्यवस्था हो, खाद्य पदार्थ संतुलित हो जिसमें मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त हो। तो ग्रोअर पीरियड में हमें यह सब व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। उन्हें स्वच्छ तथा शीतल जल उपलब्ध कराना होगा। अब अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम या टीकाकरण कार्यक्रम की बात करें तो ग्रोअर स्टेज में यह खूब महत्वपूर्ण होता है। समय की आवश्यकता के अनुसार टीकाकरण किया जाना चाहिए। उसके बाद की प्रक्रिया है डबिंग। इस प्रक्रिया में उसकी कलगी आदि को काट दिया जाता है। 8 से 10 हफ्ते की समयावधि में यह किया जाना चाहिए। डबिंग प्रक्रिया के बाद दूसरी बार डीबेकिंग की प्रक्रिया की जाती है। आपस में लड़ते हुए एक दूसरे पर अपनी धारदार चोंच से आक्रमण के कारण कई चूजे या मुर्गियां अपनी जान गंवाती हैं। इससे निपटने के लिए लगभग 12 से 14 हफ्ते पूरे होने से पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 16 हफ्ते से पूर्व यह प्रक्रिया करनी चाहिए। 16 हफ्ते तक उन्हें ग्रोअर शेड में रखा जाता है। 17 से 72 हफ्ते की समयावधि तक उन्हें
लेयर शेड में रखा जाता है। पहले 48 घंटों के लिए 3.5 वॉट का एक बल्ब काफी रहेगा। 48 घंटों के बाद 1 वॉट के बल्ब की रोशनी काफी रहेगी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ग्रोअर स्टेज यानी 9 से 16 हफ्ते की समयावधि में 12 घंटों की कुदरती रोशनी काफी रहेगी। लेयर स्टेज अर्थात 17 से 72 हफ्ते की समयावधि में 20 हफ्ते तक का समय पूरा होने तक 12 घंटे रोशनी रखनी होगी। उसके बाद हर हफ्ते यह समय 30 मिनट के लिए बढ़ता जाएगा। 24 हफ्ते होने पर 14 घंटे, 26 हफ्ते होने पर 15 घंटे, 29 हफ्ते होने पर 16 घंटे रोशनी रखनी चाहिए। रोशनी सही हो तो मुर्गियों की अंडे देने की क्षमता भी ठीक रहेगी। रोशनी में अचानक परिवर्तन होने पर अंडों का उत्पादन अप्रत्याशित ढंग से कम हो जाएगा। इसलिए रोशनी के मामले में ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आइए अब जानते हैं मुर्गियों के आहार के विषय में। पहले लेयर मुर्गियां या अंडे देने वाली मुर्गियों के आहार के बारे में, जिनकी 3 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। पहली चूजे की अवस्था अर्थात जन्म से लेकर 8 हफ्ते तक का समय। दूसरी ग्रोअर स्टेज जो 9वें हफ्ते से 16वें हफ्ते तक। और तीसरी अवस्था लेयर स्टेज जो है 17वें हफ्ते से 72वें हफ्ते तक। ग्रोअर शेड में मुर्गियों को लगभग 16 हफ्ते तक रखा जाता है। उसके बाद 17 से 72 हफ्तों तक उन्हें रियर शेड में रखा जाता है। मुर्गियों के अंडे देने से ठीक पहले की व्यवस्था, जिसे प्रीले मैनेजमेंट कहा जाता है, वह अच्छी होनी चाहिए। इस समय के दरमियान उन्हें पर्याप्त मात्रा में संतुलित तथा पोषक तत्व युक्त आहार दिया जाता है, जिससे उनकी मांसपेशियों और हड्डियों की वृद्धि हो और वह अंडे देने के लिए तैयार हो जाती हैं।
चूजे की अवस्था में उन्हें चिक मास नाम का आहार दिया जाता है। ग्रोअर स्थिति में उन्हें संतुलित ग्रोअर राशन दिया जाता है और लेयर स्टेज में लेयर राशन दिया जाता है। यह आहार बाजार में तैयार मिलता है। इन्हें बाजार से खरीदा जा सकता है। यदि चाहें तो अपने फार्म पर ही आवश्यक वस्तुओं को मिलाकर संतुलित आहार तैयार किया जा सकता है। ब्रॉयलर मानक रेशन मुख्यतः दुई प्रकार थाए। गोटे स्टार्टर। मुर्गियों के दाने दो प्रकार के होते हैं, स्टार्टर और फिनिशर। यह दाने बाजार में उपलब्ध होते हैं, वहां से खरीदकर यह उन्हें दिए जा सकते हैं, पर इन्हें अपने फार्म में खुद बनाया भी जा सकता है, जिससे वह किफायती होगा और किसान भाई अथवा मुर्गी पालकों को अधिक लाभ मिलेगा। तैयारी करि परिबा जहाँ कॉस्ट इफेक्टिव हबो एवं हमारा लाभ को बढ़ाई। खेती के साथ साथ अपनी आमदनी बढ़ाने में मुर्गी पालन किसी भी किसान के लिए लाभकारी हो सकता है। विभिन्न फसलों की खेती के साथ साथ इस विधि से मुर्गी पालन कर किसान अपने आय को बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं प्रशिक्षित किसान भाई इसके विषय में क्या कहते हैं। ये मेरा 30,000 का लेयर फार्म है। इसमें मेरा महीने को 1 लाख से 1.5 लाख तक मुनाफा होता है, सब खर्चा जाकर। इसमें मेरा मुर्गी का फार्म होने से 1.5 लाख का मुनाफा होने से मेरा लाइफस्टाइल में बदलाव आ गया है। मेरा बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छा लाइफस्टाइल भी मैं बेहतर हो रहा है। हमें अभी जो 30,000 का लेयर फार्म है उनको मैं 1 लाख का अभी योजना कर रहा हूँ। मुर्गी फार्मर को प्रमोट करने के लिए उड़ीसा का सरकार बहुत स्टेप लिए हैं उनका डेवलप करने के लिए फार्मर को।